हेलो, वेलकम टू लॉजिक। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट क्लियर हो गया है और आपको तैयारी में लग जाना है अपने एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो, केवल 10 ही दिन बचे हैं और हमारे इस चैनल में अभी प्रैक्टिस सेट आना शुरू हो गया है। पहली बार आए चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ डेली अपडेट मिलता रहेगा आपको एग्जाम से रिलेटेड, और प्रैक्टिस सेट भी लगातार रहेगा। तो सवाल शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर अपने हालात, आर्थिक स्थिति और परिवार समाज में मिलने वाली इज्जत से अगर आप संतुष्ट हो तो पढ़ाई मत करें, और अगर आपकी स्थितियां इन सब से विपरीत है तो जरूर पढ़ाई करें, अपनी जिंदगी को बदलो, गवर्नमेंट जॉब लो और लाइफ सिक्योर करो। चलो, इसी मोटिवेशन के साथ हम पहला सवाल देखते हैं। सवाल लिखा है कि दो का घात तीन गुना तीन का घात दो गुना पांच, ऐसे और लिखा है दो पद। और इसका सवाल है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ऐसे जब सवाल आ जाए तो लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किसका घात ज्यादा लिखा है। तो देखिए, हम तुलना करेंगे, यहाँ पे दो का घात तीन है, यहाँ दो का घात दो है और इसमें दो का घात है ही नहीं। देखिए, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, सबको लेना पड़ेगा। तो हम अधिकतम घात लेंगे, तो दो का घात तीन और दो का घात दो, इसमें हम लेंगे दो का घात तीन। ओके। अब देखिए, तीन और तीन में कुछ तुलना कीजिए, तीन का घात दो यहाँ पे नहीं है, और तीन का घात तीन, तो हम लेंगे तीन का घात तीन। उसके बाद पाँच का घात एक, पाँच का घात दो और पाँच का घात दो, इसमें आएगा पाँच के घात दो। उसके बाद सात का घात तीन और सात के घात दो, इसमें आएगा सात के घात तीन। तो देखिए कहाँ पे आ रहे हैं, दो का घात तीन, तीन का घात तीन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब आए तो आपको लेना है मैक्सिमम घात वाली, ठीक है, अधिकतम घात वाले अंकों को। और अगर एचसीएफ निकालना होता तो हम न्यूनतम घात लेते हैं। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। लिखा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8 वर्ष प्रतिशत और 12% से बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपको परसेंटेज से भिन्न में बदलने नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100 इक्वल टू 4 दूनी 8 और 4 पचिशम 100। ठीक है, 12% को इसी प्रकार लिख सकते हैं, 12/100, और ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 25 में 100। 22% को लिख सकते हैं हम 22/100, और इसको लिख सकते हैं 2 × 11। ठीक है, 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100। तो देखिए, दो बार बढ़ा है, तो 25 से दो बढ़ा है तो ये 27 होगा, 25 से तीन बढ़ा है तो ये 28 होगा, और तीसरे बार में घटा है तो 50 से ये घटा है 11, तो ये हो जाएगा 29। ओके, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं, अगर हम काटना चाहे तो ये 25 बार जाएगा दो से और ये जाएगा 14 बार। तो इधर को गुना करेंगे, इधर को गुना करेंगे, ये हमारा वर्तमान जनसंख्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो 25 गुना 25 करेंगे तो आएगा 15,625। और यहाँ पे 27 गुना 14 गुना 29 करेंगे तो हमारा मूल जनसंख्या निकल के आ जाएगा 14,742। गुना करके देख लेना, और ये हमारा ऑप्शन सी। ऐसे उत्तर आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट तो करना आसान है। अगला सवाल लिखा है एक व्यक्ति एक कार 2.5 लाख में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 खर्च करता है। यदि कार को 3.5 लाख में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 2.5 लाख में वो खरीदा, उसके ऊपर वो 30,000 रुपये और खर्चा किया है। ठीक है, तो एक्चुअल उसका जो क्रय मूल्य हो गया ये तो 2,80,000 हो गया, है ना। उसके बाद उसको 3.5 लाख में बेच देता है, 3.5 लाख। तो देखिए अंतर कितना का आ रहा है यहाँ पे, 70,000 का। 70,000 वो बढ़ा के बेच रहे हैं, है ना। और उसका जो क्रय मूल्य हो रहा है वो 2,80,000 है। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए गुना कर देंगे 100 से, 4 जीरो नीचे और 4 जीरो ऊपर। 7 × 7 = 7 × 4 = 28, 4 × 4 और 4 × 25 = 100। तो इस हिसाब से 25% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक निश्चित राशि को एक्स और वाई के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि वाई का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक्स एक संख्या है, मान लो एम, उसको एक्स और वाई भाग में बांटा गया है। एक्स 4 है और वाई 3 है, और इसी वाई का वैल्यू है 2400। ठीक है, टोटल तो क्या हो जाएगा, 4 और 3, 7 वाला यूनिट होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग कर दिए हैं। 4 यूनिट और 3 यूनिट में टोटल यूनिट 7 है। 3 यूनिट का वैल्यू है 2400, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 × 8 = 24। तो मूल संख्या 7 है तो इसको 7 यूनिट के बराबर करो, तो 800 × 7, तो 8 × 7 = 5600। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ए को लग रहा है 12 दिन,
बी को लग रहा है 15 दिन और सी को लग रहा है 9 दिन। तो इन तीनों के हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 180 दिन। ठीक है। और कुल कार्य हो गया 180 कुल कार्य। अब इस कुल कार्य को हम अगर ए क्यू लगे दिनों से भाग करेंगे तो इसका कार्य क्षमता आ जाएगा, ये होगा 15। 15 से भाग करेंगे तो आएगा 12, ये बी का कार्य क्षमता है। और 9 से भाग करेंगे तो आएगा 20। तो इन ये तीनों ए बी सी का कार्य क्षमता है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 2 7 और 2 2 4। तो तीनों का कुल कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता बोलेंगे ये 47 है और टोटल कार्य है 180। तो एक साथ अगर काम करेंगे ये जो टोटल कार्य 180 है उसको 47 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अगर ये 45 होता है ना, ये 45 होता तो 4 से गुना करने पर आता है 180। लेकिन ये 47 है तो 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है। तो 3 केवल ऑप्शन डी में आ रहा है और 39/47 सभी में है। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। देखिए लास्ट सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 45 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ। हमारे पास दो टाइप की चीनी है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाला और 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। अब इसको हमको मिलाना है। ठीक है। और कुछ जो भी मूल राशि बने मिलाने के बाद कुछ रुपए तो बनेगा हमारा जो क्रय मूल्य है उसमें बढ़ा के हमें बेचना है कितने रुपए में, 55 रुपए और 20 पैसे में। ठीक है। और इसमें बेचने पर हमको कितना लाभ होगा, 15% का। ठीक है। तो ये जो मूल्य है कितने के बराबर है, 115% के। क्योंकि जो हमारा क्रय मूल्य पड़ेगा वो 100% होगा, उसमें हमने बढ़ाया है। ठीक है। तब जाके 55 रुपए और 20 पैसे पड़ रहे हैं। तो क्रय मूल्य हमारा 100% है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 55.20 को हम भाग करेंगे 115 से और गुना करेंगे 100 से। ठीक है। एक एक नियम के रूल से ही बना रहे हैं हम। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। दशमलव हटा दो, मान लो इसको यहाँ जीरो लगा दो, एक एक जीरो काट दो। 5 दूनी 10। ठीक। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 बार, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46। ओके। और यहाँ पे बचा 9, तो 9 के साथ हो गया 92 और 23 चौके हो गया 92। तो ऊपर बताए 24 दूनी 2 मतलब 48 रुपए। तो इसको मिलाने पर जो चीनी बनेगा मिलावट वाला उसका कॉस्ट पड़ेगा 48 रुपए। ठीक है। अब इसको घटा दो, 45 में 48 जाएगा तो 3 और 52 में 48 घटाएंगे तो 4। तो ये हो जाएगा आपका अनुपात। तो इसको किस अनुपात में निकालना है, 4:3 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये रहे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपका रिस्पॉन्स अगर इस वीडियो में आता है, अगर आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो आने वाले सारे वीडियोस मैं लगातार अपलोड करता रहूंगा। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।